आपका नाम आकाश चौधरी, और जब मैंने पता किया तो पता चला कि आप पारासर पर मतलब ब्राह्मण परिवार से हैं। आपके बाबा स्वर्गीय वीरेंद्र चौधरी राय से चुनाव भी लड़े थे। हम गोपाल जी के मंदिर में बैठे, सब लाडली राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण। मुझे लगता है आप धार्मिक प्रवृत्ति से काफी हाँ, मेरा राधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और मैं हूं आपके साथ मोहित गौड़। यूपीएससी का परीक्षा परिणाम इस बार राया के लिए दोहरी खुशियां लेकर आया है। एक और जहां राया के ही अभिनव द्विवेदी ने यूपीएससी के परीक्षा परिणाम के बाद 137वीं रैंक प्राप्त करी है, तो वहीं हमारे साथ बैठे हुए हैं आकाश चौधरी, जिनकी यूपीएससी के परीक्षा परिणाम में 329वीं रैंक आई है। आज आकाश चौधरी राया पहुंचे और जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। हम उनके आवास पर पहुंचे हैं, उसके नजदीक ही गोपाल जी मंदिर पर इस समय मौजूद हैं और आकाश जी से हम बात करें उससे पहले उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आकाश जी, आर्यन टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आर्यन टीवी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने राया का नाम रोशन किया। आकाश जी, किस तरीके से शुरुआत हुई, कहाँ मन बना कि यूपीएससी की तरफ जाना है, सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, प्रारंभिक आपकी जो पढ़ाई कहाँ से हुई, शुरुआत से आप बताएं। प्रारंभिक पढ़ाई मेरी सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ इसके लिए, और जो भी सफलता ये सब राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुई है जी। तो मेरी जो पढ़ाई हुई प्रारंभिक शिक्षा वो यहाँ पे सोफिया पब्लिक स्कूल है राया में, तो 7th क्लास तक मैं वहाँ पे पढ़ा था जी। और उसके बाद 8 से 12 तक मैं मथुरा में एक स्कूल है आदित्य बिरला ग्रुप का, पार्वती राधा कृष्ण कॉम्प्लेक्स स्कूल, वहाँ मेरी 12 तक पढ़ाई हुई। और उसके बाद फिर मैं बीटेक करने के लिए एनआईटी भोपाल, वहाँ मैंने पढ़ाई की, और बीटेक करने के बाद से फिर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था जिसमें ये मिला। परीक्षा परिणाम जब आज आया है, यूपीएससी की परीक्षा परिणाम जब आई पिछले दिनों मंगलवार को शायद परीक्षा परिणाम आया था, तो क्या अनुभव कर रहे थे कि आप इस बार 329वीं रैंक आएगी और इस तरीके से आपको एक सफलता फिर से दोबारा मिलेगी? एक्चुअली जब रिजल्ट आता है तो नर्वसनेस और एंजाइटी सभी एस्पिरेंट्स के मन में रहता है, क्या हुआ क्या नहीं होगा, तो उम्मीद भी रहती है कि आएगी, लेकिन कहीं कहीं एक वो भी होता है नर्वसनेस, क्या पता कुछ गलत हो गया हो। तो उम्मीद पूरी थी कि इस बार सफलता मिलेगी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। आपकी पहली जॉब कौन सी रही? जो मुझे 4th ईयर मेरा प्लेसमेंट हुआ था एलएनटी में, लेकिन वहां ना जाके मैंने ये सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी की। तो 2nd अटेम्प्ट में के बाद मैं आई वॉज वर्किंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इंडियन गवर्नमेंट। तो अभी वर्तमान में मैं चंडीगढ़ में जो एक क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूटी ऑफ लद्दाख, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर स्टेट्स आते हैं, उस हमारे मंत्रालय की जो पॉलिसी लागू होती है, तो उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। वही मेरी पहली जॉब थी, अभी ये दूसरी। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिया, असिस्टेंट डायरेक्टर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम साई के रूप में भी जानते हैं। साई के रूप में तो क्या कार्य होता है वहाँ पर, क्या जिम्मेदारियां लेते हैं? साई का जो कार्य है कि जो स्पोर्ट्स एक्सीलेंस को प्रमोट करना इंडिया के में, और ग्रास रूट लेवल को टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, और टॉप मोस्ट लेवल पे भी ओलंपिक्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, उन सब में मेडल्स वो करना, और बाकी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो भी साई के थ्रू इंप्लीमेंट होती है, जैसे खेलो इंडिया या नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें जो एथलीट्स रहते हैं उनको गवर्नमेंट पूरा स्पॉन्सर करती है, उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, बाकी फैसिलिटीज। तो स्पोर्ट्स एक्सीलेंस और उसमें जब आप गए थे तो यूपीएससी के थ्रू ही गए थे? हाँ, उसमें यूपीएससी के थ्रू, यूपीएससी के मार्क्स के आधार पे वो अपना एक इंटरव्यू कराते हैं, जिसमें 10% वेटेज वो रखते हैं, बाकी 90% पूरे यूपीएससी वेटेज रहती है उसमें। तब आपकी कौन सी रैंक थी? उस समय मेरा वो जो पहले कट ऑफ से मिस हो गया था, तो 6 नंबर से मेरा वो कट ऑफ मिस हुआ था, 947 थे मेरे। अच्छा। 950। अभी यहाँ क्या माना जाए कि आपको किस कैडर में आप जा सकते हैं, क्या उम्मीद है अभी आपको? अभी सर्विस एलोकेशन आने में 1 महीना है, लेकिन फिर भी जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से IRS या IAAS, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, तो हमें बहुत अच्छी सर्विसेज है, उनमें से कुछ मिल जाएगा, मतलब आउट ऑफ दीज 2 आई विल गेट। अच्छा, अपने परिवार के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दें। राया से आप कब तक राया में रहे और राया से कब जाना हुआ, और परिवार में कौन कौन है? तो मेरे परिवार में मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, भाई हैं और 2 बहनें हैं। बाकी अभी हम अलीगढ़ कुछ समय से शिफ्ट हो गए थे, मेरे पिताजी वहाँ पे हैं, लेकिन राया आना जाना लगा रहता है, और मैं तो एक्चुअली राया में ही रहा हूँ, मतलब जो पढ़ाई लिखाई जो भी की मैंने। और उसके अलावा यहाँ पे राया में मेरे ताऊ जी रहते हैं, ताई रहती हैं, 2 बहन हैं जो मेरे कजिन्स हैं, और 1 भाई है, और मेरी बुआ भी हैं, मेरी 4 बुआ हैं। तो इस तरीके से पूरी जॉइंट फैमिली में बचपन से रहते थे हम। तो अभी तो थोड़ा सा न्यूक्लियर हो गया, तो उसी प्रकार से राया में परिवार। आपका नाम आकाश चौधरी, और जब मैंने पता किया तो पता चला कि आप पारासर पर मतलब ब्राह्मण परिवार से हैं, तो ये कैसे? चौधरी, एक्चुअली चौधरी कोई जाति नहीं होती, चौधरी एक टाइटल है जो ब्रिटिशर्स या मुगल टाइम से चला आ रहा था, जो लैंडलॉर्ड्स रहते थे, जमींदार रहते थे, तो उनको दिया जाता था। तो मेरे जो पूर्वज थे वो यहाँ पे खिरारी पास में गांव है राया से 4 किलोमीटर दूर, वहाँ के जमींदार थे, तो एक चौधरी का टाइटल मिला हुआ होता था। तो चौधरी का टाइटल विच वाज गिवन टू लैंडलॉर्ड्स इन अर्लियर टाइम्स, तो वो चौधरी का टाइटल चला आ रहा है उस हिसाब से, लेकिन वास्तव में मेरा गोत्र पाराशर और सनाट्य ब्राह्मण है। आपके बाबा स्वर्गीय वीरेंद्र चौधरी राय से चुनाव भी लड़े थे? हाँ, स्वर्गीय वीरेंद्र चौधरी जो मेरे दादाजी थे, उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं
उनकी बचपन से इच्छा थी कि मैं आईएएस बनूं। जी। और हालांकि मेरी उस समय ऐसा मैं बच्चा ही था तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन उसके बाद में जब मैं बीटेक के जब 4th ईयर में जब मैंने स्टार्ट की सिविल सर्विस की, तो वो भी एक महत्वपूर्ण वो था, और वो वहाँ पे चुनाव भी लड़ा था उन्होंने, और वो एक सम्मानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति थे यहाँ पे, और हम जमींदार परिवार से हमारा ताल्लुकात था वो। अच्छा, आईएएस के जो प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं, उसके बाद जब इंटरव्यू आता है तो इंटरव्यू में छोटी छोटी चीज़ों पर बड़ा ध्यान दिया जाता है या चर्चाएं की जाती हैं, तो क्या ऐसा हुआ कि आपके सरनेम को लेकर वहाँ कोई चर्चा आपसे की गई हो या बातचीत की गई हो? नहीं, सरनेम को लेके इंटरव्यू में मतलब मैंने नहीं सुना किसी भी कैंडिडेट से उनसे लेके बात की गई हो, और ना ही कोई इस चीज को पूछता है सरनेम को लेके। मतलब मुझसे मैंने पिछली बार भी इंटरव्यू दिया, ये भी दिया, नो क्वेश्चन वाज आस्क्ड, और किसी से किस तरीके का होता है यूपीएससी का एक इंटरव्यू होता है, वो किस तरीके का होता है? यूपीएससी के इंटरव्यू जब हम तैयारी करते हैं तो एक होता है उसमें डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, डेफ बोलते हैं उसको, जो जब हमारा मेंस का रिजल्ट आता है उसके बाद भराते हैं। तो उसमें हमारी हॉबीज रहती हैं, हमारा होम स्टेट रहता है, होम डिस्ट्रिक्ट रहता है, तो क्वेश्चंस इसके आधार पे आते हैं। जैसे मुझसे मथुरा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे मथुरा से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए कि वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर एक प्रपोज्ड है, तो उसको लेके आपके क्या विचार हैं। और पिछले इंटरव्यू मुझसे पूछा गया था कि मथुरा में आप भगवान श्री कृष्ण की नगरी से आप बता सकते हैं त्रिभंग क्या होता है। त्रिभंग एक भगवान का पोस्चर होता है जिसमें वो 3 जगह से बैंड है भगवान श्री कृष्ण जो खड़े होते हैं, तो इस प्रकार से। या फिर आपसे यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूपी जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग, यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या क्या सरकार बोले रही है। आपकी इंजीनियरिंग से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैकेनिकल से, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से, फिलोसफी से, और कुछ भी पूछ सकते हैं अंडर 10। 329वीं रैंक इस बार आपकी आई है, तो क्या अभी यहीं रुकना चाहेंगे कि आगे के अभी प्रयासों में और ज्यादा बेहतर रैंक की उम्मीद रहेगी अभी आपको? अभी ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, और अभी आगे भी मेरे पास 3 अटेम्प्ट और बचे हैं, तो यही उम्मीद रहेगी कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के कृपा से रैंक में और सुधार किया जाए। अच्छा, तो आगे भी अगर आप जनरल रहते हैं तो आपके पास 6 बार जनरल कैटेगरी, हाँ 6 आपके पास अटेम्प्ट रहते हैं। और अगर आप SC ST में ओबीसी में चले जाएं तो इन दैट केस आई थिंक आपके पास कुछ ज्यादा रहते हैं, एग्जैक्ट नंबर क्या वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ 1-2 अटेम्प्ट आपके पास ज्यादा रहते हैं। तो आप अभी प्रयास करेंगे? हाँ, अभी आगे प्रयास जारी रहेगा उनकी कृपा से। तो ये तो हमारी बातें रही आकाश जी से जुड़ी हुई, उनके परिवार से जुड़ी हुई, या पिछले दिनों जो परीक्षा परिणाम आया उससे जुड़ी हुई। आकाश जी, RNTV के एक बड़ी संख्या में दर्शक हैं, और यूपीएससी के परिणाम को बहुत कम उम्र से, जब हाई स्कूल में बच्चा होता है, इंटर में होता है, तभी से एक मन होता है कि सिविल सर्विसेज में जाना है। माता पिता की एक उम्मीद होती है कि सिविल सर्विसेज में उनका बेटा या बेटी जाए। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसी सफलता के मंत्र हैं जिन्हें मन में रखकर, जिन्हें अपना लक्ष्य बनाकर वो यूपीएससी में जाएं और अपने लक्ष्य को बेच सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं और युवा हैं, उनको मैं बोलूंगा कि आप यूपीएससी के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि इंडिया में सबसे बिगेस्ट एग्जाम है ये। अगर आप इसको क्रैक करते हैं तो आप काफी अच्छी स्थिति पे होंगे, आप लोगों को, आपको सेवा करने का अवसर भी होगा, आपको सेंस ऑफ पर्पस, लाइफ में फुलफिलमेंट सब मिलेगा। लेकिन काफी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन सफलता काफी लोगों को मिलती है। तो इसमें हम कुछ मुद्दों पर ध्यान दे सकते हैं कि जैसे आप यूपीएससी का जो सिलेबस है वो काफी वाइड है एक्चुअली, तो और बहुत सारे सोर्सेज ही मार्केट में अवेलेबल है, ये नोट्स वो नोट्स, तो आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए कि बस एक ही नोट से पढ़ना है। आप जो भी कोचिंग से कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, सिलेबस को लिमिटेड रखना, उसके मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं, यही की है एक्चुअली। आप जितने भी टीचर्स हैं, रिसोर्स कम रखिए, उसके मल्टीपल रिवीजन्स करते जाइए। बाकी स्टैंडर्ड सिलेबस सभी पढ़ते हैं, बस फर्क उससे पड़ता है कि आपने रिवीजन कितना किया, वो आपके कितने दिमाग में रिटेन रह गए। और उसमें क्या, यूपीएससी में एक चीज आपको कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा, ब्रेक हुई तो वो दिक्कत पड़ जाएगी। तो आपको कंटिन्यूस लगातार पढ़ते रहना है, और कुछ साल का थोड़ा लग सकता है पढ़ने में, कष्ट हो रहा है, लेकिन जब परिणाम आएगा तो वो कष्ट आपको फिर सुख का ही अनुभव कराएगा। इस बार राया को दोहरी सफलता मिली है। हाँ। राया के लिए गर्व का क्षण है कि 2 राया से युवा हैं यूपीएससी के लिए चयनित हुए हैं, राया के अभिनव द्विवेदी और आकाश जी। बहुत सारे बच्चे होंगे, माता पिता होंगे जो अब उम्मीद और ज्यादा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक पड़ोस में सफलता आई हुई होती है तो अन्य लोग भी उम्मीद करते हैं कि उनका बेटा या बेटी इस क्षेत्र में आगे जाए और वो भी इसी तरीके, आपके तरीके से नाम कमाए। तो क्या दबाव की स्थिति भी बच्चों पर हो सकती है? उनके लिए आप माता पिता को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मेरी सलाह ये है कि यूपीएससी एक बहुत अच्छी चीज है, बट यूपीएससी इज नॉट एवरीथिंग। मतलब आपको जो अच्छा लगे बच्चों को उसे करने की माता पिता को छूट देनी चाहिए। वो जो भी करना चाहते हैं, दे वांट टू गो इन इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग में जाने दीजिए, डॉक्टरी तो डॉक्टरी, दे वांट टू बिकम साइंटिस्ट, एमबीए करना चाहते हैं फॉरेन से, मतलब जो उनकी इच्छा है, जिसमें वो खुश महसूस करें वो। और दबाव की स्थिति में क्या आता है, फिर परिणाम भी नहीं आते और बच्चे भी दुखी रहते हैं। तो जो उनको छूट देनी चाहिए, हालांकि एक काम कर सकते हैं माता पिता, उनको अंदर से मोटिवेट कर सकते हैं कि आप ये करिए, लेकिन दबाव की स्थिति से क्या परिणाम भी नहीं आ पाएंगे और फिर वो भी दुखी रहेंगे, तो वो सही नहीं है। लगभग कितने घंटे पढ़ाई को देने चाहिए? एक्चुअली यूपीएससी में अगर आप, एक्चुअली लोगों के अलग अलग वो रहते हैं, कोई 12-13 घंटे यही बोलते हैं, लेकिन फिर भी मेरे अनुमान से अगर आप 7-8 घंटे अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हैं तो वो मोर देन इनफ है, आपका 100% हो जाएगा। अच्छे से आप मतलब स्मार्ट वर्क करेंगे। तो आपने देखा आकाश जी ने बहुत सारी सफलता के मंत्र यहाँ पर दिए हैं, टिप्स दिए हैं। माता पिताओं को भी सलाह दी है कि अगर उनका बेटा या बेटी किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उन्हें उस क्षेत्र में जाने दें,
किसी भी प्रकार का दबाव ना बनाए कि यूपीएससी में ही जाना है। आकाश जी, राया में आप आए और आज मैं मानता हूं कि आपको समय नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से हमें समय मिल पाया बातचीत करने का। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर सम्मान और स्वागत के लिए लोगों ने आपको जगह जगह बुलाया। क्या कहना चाहेंगे राया के लोगों से? ये सब सर्वप्रथम तो सम्मान और स्वागत सब हम गोपाल जी के मंदिर में बैठे सब लाडली राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण। मुझे लगता है आप धार्मिक प्रवृत्ति से काफी जुड़े हुए हैं। हाँ, मेरा राधा और कृष्ण में बचपन से ही अपार श्रद्धा रही और जिस मंदिर में अभी हम बैठे हैं बचपन से ही इसको मतलब जस्ट घर के हमारे सामने है, तो बचपन से ही मैं जब छोटा था 5-6 साल से तब से इसको कंटिन्यूस विजिट करता हूँ। तो भगवान की कृपा से ही है। बाकी राया के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ जी। उन्होंने जो भी मुझे ट्रीटमेंट दिया, स्वागत किया और मेरी यही उम्मीद है कि आगे राया से और भी लोग इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे और इससे राया का भी नाम रोशन होगा और एक गर्व का हमारे लिए सब क्षण रहेगा। चंडीगढ़ में आप जॉब कर रहे हैं, यहाँ से कई किलोमीटर दूर है और जब लोग बाग मिलते हैं और जानते हैं कि हम मथुरा के रहने वाले हैं, ब्रज के रहने वाले हैं, तो एक अलग तरीके से वो हमें देखते हैं। ये अनुभूति आपको वहाँ हुई? हाँ, ये अनुभूति होती है एक्चुअली। जैसे आप मथुरा बोलेंगे तो वो पता चल जाएगा और मेरे केस में तो उनको पता चल ही जाता है क्योंकि मेरी कंठी माला भी है। हाँ जी। और मैं बात भी इस भगवान से रिलेटेड या राधे राधे उनको बोलो तो उनको पता लगता है और वो काफी अच्छा महसूस करते हैं जी। उन्हें लगता है आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और आप उनकी मदद कर सकते हैं अगर उनको कुछ मेंटल एंजाइटी या कुछ हो रही है क्योंकि आप भगवान से जुड़े हुए हैं। काफी लोग अप्रिशिएट करते हैं, कभी कभी वृंदावन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि यहाँ इतना ट्रैफिक क्यों है, वो है, लेकिन ओवरऑल काफी अप्रिशिएट रहता है। यहाँ आने को विजिट करने की उनकी इच्छा भी रहती है जी। तो वो आपको उसमें अप्रिशिएट करेंगे मथुरा का जब आप नाम आता है। और आप अपनी तरफ से दर्शकों से या यहाँ के लोगों से कुछ भी कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ के दर्शकों को कि जो ये वाला जो इंटरव्यू है खास तौर से यूपीएससी से रिलेटेड है, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे या जो भी युवा यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो एकदम दृढ़ निश्चय करके इसकी तैयारी करें, बीच में इधर उधर भटकने का प्रयास ना करें। और आजकल एक्चुअली मोबाइल भी ज्यादा हो गया तो मोबाइल का यूज भी थोड़ा वो लिमिटेड करें और जैसा मैंने बताया कि लिमिटेड सिलेबस, मल्टीपल रिविजन, इसके द्वारा अगर वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं तो निश्चित ही उनको सफलता प्राप्त होगी। और अगर वो यूपीएससी की तरफ आते हैं तो ये काफी ही अच्छा एक मतलब काफी ही अच्छी जहाँ आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, देश को ऊपर लेके जा सकते हैं और आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देगा। हालांकि किसी दबाव में नहीं, खुद से मोटिवेट होकर अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये अवश्य कीजिए, यही मेरा उनको संदेश। अभिनव जी से हमारी बात हुई थी तो अभिनव जी ने बताया कि जब वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर थे और जब आईएएस के लिए यूपीएससी में चयन होने के बाद पीसीएस में जब उनका पहला चयन हुआ और वो गए, उनसे पहला सवाल यही पूछा गया कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, तो उन्होंने समाज सेवा का जवाब दिया कि मैं समाज सेवा के तौर पर इस क्षेत्र में आना चाहता हूँ। आपका सिविल सर्विसेज में आने का क्या मन था? स्टार्टिंग में तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरे दादाजी थे वीरेंद्र प्रकाश चौधरी, वो यहाँ के सम्मानीय व्यक्ति थे, तो वो कलेक्टर ऑफिस या ये सब ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस जाते थे, तो मैं उनके साथ जाता रहता था। तो मैंने देखा था कि काफी लोगों की वो मदद कर सकते हैं जी। और जब बाद में जब 4th ईयर उसमें आया तो और भी मैंने सिविल सर्वेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की वो पॉलिसी मेकिंग में हर चीज में वो दे आर ऑफिसर्स वहाँ पे हैं जो उसको करते हैं। तो मेरे हृदय में इच्छा आई कि प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है आपके पास थोड़ी मोनोटनी आ जाए, एक ही चीज आप कर रहे हो, पर यहाँ पे काफी डाइवर्स है, आप गवर्नमेंट ही डाइवर्स है और आप गवर्नमेंट में आपके पास मोनोटनी नहीं है, आपके पास डाइवर्सिटी बहुत है। तो आप कभी जहाँ भी आप काम करना चाहें और आपके पास अंदर ही अंदर आपको संतुष्टि मिलेगी जब आप लोगों के लिए कुछ करेंगे। तो यही एक मेन मोटिवेटिंग फैक्टर रहा उसके लिए। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे आकाश चौधरी जी, आपने जाना, बहुत अच्छा इंटरव्यू ही रहा, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई, उन्होंने टिप्स दी, सलाह दी। आखिर में उन्होंने यही कहा कि सिविल सर्विसेज में जाने का, और मेरा भी मानना यही है कि सिविल सर्विसेज की तरफ अगर कोई जाता है तो मन में कहीं ना कहीं एक यही इच्छा होती है कि जो समाज में विभिन्न तबके के अलग अलग लोग हैं उनको किसी भी तरीके से, जो पिछड़े तबके के लोग हैं या गरीब स्तर के लोग हैं या जिन्हें सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, उस तबके तक अपना लाभ पहुंचा पाएं, अपने अनुभव से उन लोगों को फायदा पहुंचा पाएं, यह उनका नजरिया रहता है। ये बातें आकाश चौधरी जी ने अपने इंटरव्यू के दौरान हमसे साझा की। आप RN TV पर हमारे साथ देख रहे थे आकाश चौधरी जी का इंटरव्यू। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो उनको शेयर करना, उनको लाइक करना और कमेंट करना न भूलें। आपके कमेंट, लाइक और शेयर हमें और ज्यादा बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।